इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। देश का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है। कांग्रेस का विधायक बिकाऊ है, कांग्रेस का विधायक चाइनीज माल है, कांग्रेस के विधायक की कोई गारंटी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को यह समझ में आ गया है कि ये लोग तेलंगाना का चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं? बाकायदा मन से ऐलान कर रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक बिकाऊ है, चाइनीज माल है। अब ऐसे हालातों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल पर भी क्या गुजर रही होगी, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। क्या दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तेलंगाना के चुनाव प्रचार में कहना तो चाहिए कि बीजेपी के विधायक को जिताइए, बीजेपी की सरकार बनाइए, लेकिन बात कांग्रेस के विधायक पर हो रही है। क्या इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं क्योंकि ये लोग एनडीटीवी के सर्वे से लेकर हर एक पोल में हारते हुए नजर आ रहे हैं? जी हां, आपको बता दें कि ताजा पोल निकलकर सामने आया है और एनडीटीवी के सर्वे तक में बीजेपी बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में शाह और मोदी के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब इन बयानों पर रवीश कुमार ने भी आड़े हाथों लिया है और तगड़ा जवाब दिया है। तो क्या कहा है रवीश कुमार ने, क्या कहता है सर्वे, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तेलंगाना के चुनाव प्रचार में मोदी जी और शाह जी क्या कह रहे हैं, बयान ध्यान से सुनिए। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं। सारा बिकाऊ माल बाजार में है। कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी के चाइनीज माल जैसा है, कभी भी बीआरएस में चला जाएगा। तो सुना आपने, ये तेलंगाना का चुनाव प्रचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों की कोई गारंटी नहीं है कि कब ये बीआरएस में चले जाएं, सारा का सारा माल बाजार में मौजूद है। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। एक देश का प्रधानमंत्री कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह तो 2 कदम आगे निकल गए। उनका कहना है कि कांग्रेस का एमएलए बिना गारंटी का चाइनीज माल है, ये बिकाऊ है, बिकने के लिए तैयार है। अब कैसे भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे चुनाव प्रचार पर उतर आए ये लोग, आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं। बात तो करनी चाहिए भाजपा के विधायक की, बात तो करनी चाहिए अपने कामों की, लेकिन आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का विधायक क्या करेगा वो भी चुनाव के बाद, इसका तय तोड़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी का विधायक हारने वाला है इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं? क्या कांग्रेस का विधायक जीतने वाला है इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं कि कांग्रेस का विधायक किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा? फिलहाल तेलंगाना चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। अमित शाह से लेकर मोदी जी तेलंगाना में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो सर्वे निकलकर सामने आए हैं उस सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एनडीटीवी के सर्वे तक में बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। तो क्या यही हार की बौखलाहट है जो कि बयानों में निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि अगर सर्वे की बात की जाए तो तेलंगाना के सर्वे निकलकर सामने आए हैं। पूरा का पूरा आप सर्वे का चार्ट देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कथित तौर पर फिसड्डी साबित हुई है। मोदी जी के प्रचार के बावजूद, शाह के प्रचार के बावजूद आप देख सकते हैं कि 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य का तेलंगाना में बीजेपी को 3 से 5, 2 से 5, 3 से 6, 1 से 4, 5, 2, 3, 4, 5 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। और ये सारे के सारे पोल्स यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनडीटीवी ने पोल्स ऑफ पोल्स भी जारी किया है, जिसमें बीजेपी को मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस को बहुमत है, आप देख सकते हैं 68 से 76 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। एबीपी सी वोटर पोल, द साउथ फर्स्ट, प्लस ऑफ तेलंगाना ओयू जैक, लोक पोल, बीआरएस इंटरनल सर्वे, स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो सर्वे, तो सारे के सारे सर्वे में कांग्रेस आगे है। भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर कैसे हार रही है और कथित तौर पर कैसे बौखला रही है, आप इन सर्वे से अंदाजा
लगा सकते हैं। बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस का एमएलए बिकाऊ है। बेचारे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आज सोच रहे होंगे कि कहां ही आकर फंस गया। ना सीएम की कुर्सी मिली है और ना ही अब इज्जत मिल रही है, क्योंकि इस तरह का बयान देने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनी बनाई कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बाजे गाजे के साथ शामिल हुए। अब क्या हालत हो चुकी है, कहीं पर पकौड़े तलते हुए नजर आते हैं और कहीं पर बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं मिलती। और तो और अब आप देखिए कि चुनाव प्रचार में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का एमएलए, कांग्रेस का विधायक बिना गारंटी का चाइनीज माल है। अब कौन कितना बड़ा चाइनीज माल है ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मोदी जी का और शाह का बयान निकलकर सामने आया है, इस पर रवीश कुमार ने जबरदस्त क्लास लगाई है। रवीश कुमार ने अमित शाह के बयान की खबर को शेयर करते हुए क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। रवीश कुमार लिखते हैं कि अमित शाह का व्यंग सबसे अच्छा होता है। 15 लाख के वादे को जुमला कहकर निकल गए, प्रधानमंत्री उसे आज तक झेल रहे हैं। अब अमित शाह चीनी माल किसे कह रहे हैं? असम के मुख्यमंत्री भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उनके साथ कितने भी विधायक लाए गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाई गई। क्या इन सभी को अमित शाह का बयान बुरा लग सकता है? बुरा तो लगना चाहिए, लेकिन अब बुरा भी लग जाएगा तो क्या करेंगे? आगे सुनिए। आगे रवीश कुमार लिखते हैं कि क्या ये लोग बयान देंगे कि उन्हें चीनी माल होने पर गर्व है? क्या वे लोकल है, चीनी नहीं है? इन बयान का गजब का असर होगा। नतीजे के बाद कांग्रेस के विधायकों पर दबाव आ जाएगा कि बीजेपी में गए तो जनता चीनी माल कहेगी, क्योंकि जब मोदी जी और शाह ही चीनी माल कह रहे हैं और कल को ये लोग अगर चले गए भारतीय जनता पार्टी में तो कितना बुरा हाल होने वाला है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल आगे लिखते हैं रवीश कुमार कि अमित शाह को बताना चाहिए कि उन्होंने बिना गारंटी वाले चीनी माल को अपनी पार्टी में क्यों जुटाया है। फिलहाल शिंदे साहब और अजीत पवार को परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों कांग्रेस से थोड़े ना बीजेपी में आए हैं। तो कैसे मजे लिए हैं रवीश कुमार ने, आप देख सकते हैं। और इस मजे में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आपने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनाया है। एक केंद्रीय मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, उसके लिए आप इनडायरेक्ट तौर पर कह रहे हैं कि ये चाइना का माल है, बिका हुआ माल है। फिलहाल इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो तेलंगाना की तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होने वाला है। तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रोड शो रैलियों में जन सैलाब है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भीड़ के लिए जुगत भिड़ानी पड़ रही है। ऐसे हालातों में सर्वे निकलकर सामने आए हैं और सारे के सारे सर्वे ये बता रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब 3 दिसंबर को कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है, कौन कितना बड़ा चाइनीज माल है, सब कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस खबर में सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या 1 नंबर और 2 नंबर के नेताओं के भी दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, जो इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि बिकाऊ माल है, अमित शाह कह रहे हैं कि बिना गारंटी का चाइनीज माल है। अब ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और इन बयानों को तब दिया जा रहा है जबकि कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब उन नेताओं में भी कितनी ही शर्म बची होगी, ये भी सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बेचारे ना घर के रहे ना घाट के। सोचा था कुर्सी मिलेगी और ना कुर्सी मिली है और ना ही अब इज्जत मिलती हुई दिखाई दे रही है। रवीश कुमार के इस बयान पर और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बयान दे रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं कि क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से लुटिया डूबने वाली है? इस सवाल के जवाब में आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।